स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल में। और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10 के विद्यार्थी के लिए विज्ञान यानी साइंस का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 लेकर आया हूं। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची झारखंड वार्षिक परीक्षा 2023 और ये आपका न्यू पैटर्न पर आधारित है मॉडल पेपर। यानी कि आपको पता है कि अब आपका जो टर्म 1 और टर्म 2 का जो एग्जाम है ये रद्द हो चुका है। अब एक बार बोर्ड एग्जाम लिया जाएगा जिसमें आपको जो है एमसीक्यू प्रश्न के साथ साथ आपका जो है सब्जेक्टिव प्रश्न भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एमसीक्यू के लिए आपका जो अलग मॉडल पेपर आया है और सब्जेक्टिव के लिए अलग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एमसीक्यू का मॉडल पेपर देखेंगे जिसमें आपको समय जो है 1.5 घंटा दिया जाएगा और पूर्णांक आपका जो है 40 का रहने वाला है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इसके बाद जो है मैं सब्जेक्टिव का जो है मॉडल पेपर लेकर आऊँगा। ठीक है, और अभी तक दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, दोस्तों के साथ शेयर करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, यदि किसी अवतल दर्पण के फोकस दूरी f है तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो। कहने का मतलब यहाँ पर आपसे सूत्र पूछा। ठीक है, अगर अवतल दर्पण का फोकस दूरी f है, ठीक है, और वक्रता त्रिज्या r है तो इसमें संबंध बताना। तो f बराबर होता है r/2। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपका जो है राइट आंसर हो जाए। ठीक है, हर एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा। ठीक है, और समझिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, 2 नंबर है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन बोले या अपरिवर्तन बोले, ठीक है, दोनों का दो नियम है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, समतल दर्पण जो आप सुबह उठकर अपना चेहरा दिखते हैं ऐनक में, उसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है दोस्तों। ठीक है, रियल नहीं होगा। ठीक है, काल्पनिक होता है। 4 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि वाहनों के पश्चात, ठीक है, दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर आप बाइक चला रहे हैं और पीछे से अगर जानना चाहते हैं कि कौन सी गाड़ी आ रही है तो इसके लिए आपको साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और प्रश्न पूछेगा कि गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का। ठीक है, तो इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती। ठीक है, जल से जो है लेंस बनता है, कांच से भी लेंस बनता है, प्लास्टिक से भी लेंस बनता है, लेकिन मिट्टी का कोई काम नहीं है लेंस बनाने में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ यहाँ पर 6 नंबर का जो प्रश्न है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, काल्पनिक यानी कि सीधा यानी वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल कब होगा, जब सीधा हो। काल्पनिक और सीधा दोनों आपस में जुड़ा हो गया। ठीक है, 7 नंबर है कि यदि f का मान 12 सेंटीमीटर है तब r का मान क्या होगा। अभी मैंने आपको एक सूत्र बताया, f बराबर होता है r/2। ठीक है, तो यहाँ पर f का मान जो है 12 है। ठीक है, तो r पूछा दोस्तों, r कितना होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो r बराबर हो जाएगा 12 गुना का 2। ठीक है, 12 दूना हो गया 24, तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर है कि वाहन के अग्र दीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे, ठीक है, गाड़ी के आगे में आपको किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। ठीक है, और साइड मिरर पूछे तो उत्तल। ठीक है, इस दोनों में अंतर बहुत है। 9 नंबर का प्रश्न है कि अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होगा। ठीक है, अवतल लेंस दोस्तों, अवतल लेंस के सामने किसी भी वस्तु को रखेंगे तो वो जो आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अगर यही अवतल दर्पण की बात होता है तो यहाँ पर वास्तविक एवं उल्टा हो जाता। ठीक है, लेकिन लेंस है। 10 नंबर है डायोप्टर का मात्रक है। देखिए, डायोप्टर किसका मात्रक है, तो ये लेंस का मात्रक है। ठीक है, लेंस का शक्ति है जिसको हम लोग डायोप्टर का मात्रक भी कहते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है कि डू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकांतर होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि P बराबर होता है 1/f। ठीक है, तो यहाँ पर P का जो मान है ये 2 दिया गया है दोस्तों। ठीक है, निकालना क्या है, हम लोग को f निकालना है, तो f बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। ये हमेशा दोस्तों आपका जो डायोप्टर है ये आपका मीटर में रहता है और आंसर आपको हमेशा सेंटीमीटर में देगा, तो इसको क्या करना है, 100 से गुना करना है। ठीक है, 0.5 को 100 से गुना कीजिएगा तो 50 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, 12 नंबर का प्रश्न है कि आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, आंख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइरिस कहते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है कि मानव नेत्र के कि जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है। ठीक है, तो जहां पर प्रतिबिंब बनता है आपकी आंखों में वो उसको हम लोग कहते हैं दृष्टि पटल। और आपका आंख जो है किस लेंस की तरह काम करता है, इसका आंसर कमेंट में आप सभी को बताना है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 2NaHCO3, ठीक है। यहाँ पर सभी जो है क्या हो रहा है, वियोजन हो गया, यानी कि ये बिखर गया, तो इसको हम लोग कहते हैं वियोजन, ठीक है। और देखिए आपका जो मॉडल पेपर है न्यू पैटर्न पर आधारित है, 40 MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। इसका बाद हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, पहला सेट को, ठीक है। प्रश्न है 15 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, ठीक है। हम लोग लास्ट से देखते हैं, तो यहाँ देख लीजिए ZN, यहाँ भी ZN एक है, ठीक है। Cu एक है, Cu यहाँ भी एक है, SO4, ठीक है। यहाँ 4, यहाँ SO4 4 है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको समीकरण संतुलित करने देगा तो सबसे पहले ऊपर से शुरुआत कीजिएगा, नहीं तो नीचे से, ठीक है। ये एक ट्रिक होता है, ठीक है दोस्तों। 16 नंबर का प्रश्न यहाँ देखिए, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है, ठीक है। उपचयन किसको कहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है। अपचयन किसको कहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो समीकरण है PbO प्लस CO, और यहाँ पर देखिए Pb प्लस यहाँ पर CuO होना चाहिए, ठीक है। ये आपका होना चाहिए था। तो Pb के साथ जो है O जो है जुड़ा था, लेकिन यहाँ पर जो CuO के साथ जो है O जुड़ गया, तो यहाँ पर Cu का क्या हो रहा है, उपचयन, और Cu में ऑक्सीजन जुट रहा है, PbO यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो नेक्स्ट यानी बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न पूछता है 17 नंबर की, विकृत गंधिका कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है, ठीक है। विकृत गंधिका यानी कि अगर आप दुकान से चिप्स लाकर खाते हैं तो उसमें अगर गंधिका यानी कि अगर उसमें ऑक्सीजन यानी उसमें उपस्थिति हो जाती है तो वह आपका जो है वो खराब हो जाता है चिप्स। तो ये हो गया ऑक्सीजन का उपचयन, यानी ऑक्सीजन जो है अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए 18 नंबर का प्रश्न है कि चूने से सफेदी करते समय, ठीक है, चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, तो इसमें से कौन सी अभिक्रिया होती है। चूने के सफेदी में अगर चूना करते समय अगर इसमें अगर पानी डालेंगे तो उसमें अभिक्रिया निकलेगा दोस्तों, उष्मा निकलेगा, यानी पहले कहा दिया तो ये उष्मा क्षेपीय संयोजन हो जाए, ठीक है दोस्तों। 19 नंबर का प्रश्न है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर, ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है, इस प्रकार में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या कर रहा है कि लोहे की कील में अगर कॉपर सल्फेट का विलयन डालने पर, ठीक है, अगर ये कर लेता है और नीला रंग धूसर प्राप्त करता है तो ये विस्थापन होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर, यहाँ पर देखिए इसका समीकरण आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। 19 नंबर का, लोहे के कीलानी Fe, ठीक है, प्लस यहाँ पर कर लेंगे कॉपर सल्फेट CO और SO4, ठीक है। और ये अभिक्रिया करने के बाद दोस्तों क्या बनता है, यहाँ पर हम लोग तीर का निशान देखते हैं, तो ये Fe जो है क्या कर लेता है, SO4 के साथ अभिक्रिया कर CO को अलग कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर विस्थापित कर दे रहा, तो ये आपका जो है सी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इस समीकरण से समझ गए होंगे। 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। प्राकृतिक सूचक कौन है, तो लिटमस जो है प्राकृतिक सूचक है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़िए 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा। लाल नहीं होगा दोस्तों, यानी कि अगर जो है अम्ल रहेगा तो नीला को लाल कर देगा, यहाँ पर जो लाल नहीं होगा यानी कि वो जो है अम्ल नहीं होगा। तो यहाँ पर HCl अम्ल है, ठीक है, HNO3 अम्ल है, CH3COOH ये भी अम्ल है, लेकिन दोस्तों C6H12 और O6 ये आपका अम्ल नहीं है बल्कि आपका चीनी यानी कि ग्लूकोज है, ठीक है। तो ये जो है लाल नहीं कर पाएगा। 22 नंबर की दिए गए किस, ठीक है, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद होता है, ठीक है। जल मौजूद होता है, यहाँ पर देख लीजिए NaCl है, NaCO3 है और NaHCO3 है, ठीक है। तो ये तीनों में जल मौजूद नहीं होगा बल्कि आपका सी ऑप्शन यानी कि CuSO4 और आपका यहाँ पर H2 यानी कि देख लीजिए यहाँ पर H2 का जल का बात भी हो रहा है, ठीक है दोस्तों, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 23 में अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दोस्तों NaHCO3 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर है कि जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं कर पाता है, करता है, तो क्योंकि क्या होता है, जो अम्ल है ये आपका जो है जल में अनुपस्थित यानी कि उपस्थित होकर क्या करता है H+ आयन देता है, और जो है अनुपस्थिति यानी कि जल में नहीं कर पाएगा तो क्या वो जो है उसमें H+ आयन उपस्थिति नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। 25 नंबर है कि पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 7, 10, 14 है, तो यह पदार्थ कौन सा
इसमें कौन सा अम्ल है, ठीक है। अम्ल कौन है दोस्तों, जो 7 से कम होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है 7 से कम 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर 26 नंबर देख लीजिए दोस्तों। एक चित्र दिया गया है जो आपका एनसीईआरटी बुक से भी है। तो इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर AG, ठीक है, AgCl, ठीक है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड है दोस्तों, ठीक है। ये अभिक्रिया करने के बाद यहाँ पर Ag और प्लस में Cl2 कर दे रहा है, ठीक है दोस्तों। यानी कि आपको यहाँ पर देख लीजिए, तीर का पहले जो है यहाँ पर एक था और ये अलग हो गया, ठीक है। तो क्या कर रहा है, वियोजन कर दे रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन का सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर का प्रश्न है कि शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए किस प्रकार की जो प्रक्रिया जैव प्रकरण में होती है। अगर आपके शरीर में कोई भी हानिकारक चीज़ है, अगर उसको निकालना रहता है तो वो उत्सर्जन निकालता है, ठीक है। यानी कि इसी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि आपका कि प्रकाश संश्लेषण में होने वाले ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये जल के, अगर जल टूटता है तो आपको ऑक्सीजन यहाँ पर प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ यहाँ पर 29 नंबर का जो प्रश्न है कि अमीबा में किस प्रकार की पोषण होता है, ठीक है। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, तो यहाँ पर प्राणी समभोजी पोषण होगा, ठीक है। क्या होगा, प्राणी समभोजी पोषण होता है। ये जो अमीबा जो है अपना भोजन को पूरा निगल लेता है, ठीक है। ये मान चलिए यह अमीबा है, तो ये अपना भोजन को जब पूरा निगल लेता है दोस्तों, ठीक है, और उसके बाद पचाने का काम करता है। तो इस प्रकार से आपका हो जाए, ठीक है। 30 नंबर की लार में कौन एंजाइम जो है पाया जाता है, ठीक है। तो यह पाया जाता है टाइलिन पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 31 नंबर का जो प्रश्न दोस्तों कि श्वसन प्रक्रिया में, ठीक है, पायरुपेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है, तो ये कोशिका द्रव्य में होता है। 32 नंबर के पौधे में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है, तो पौधे में जल और खनिज लवण का जो संवहन है जाइलम द्वारा होता है, जा से जल जा से जाइलम, ठीक है। 33 नंबर का प्रश्न है कि किसी समिष्ट अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पर जनन हो जाए, ठीक है, जनन प्रक्रिया आवश्यक होता है। आगे बढ़िए 34 नंबर में फिर से एक आपका यहाँ पर चित्र दिया गया है, ठीक है। दिए गए चित्र में किस प्रकार को जनन को दर्शाता है, तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये जो है पुनरुद्भवन, ठीक है, पुनरुद्भवन को दर्शाता है। यानी पहले ये एगो था, ठीक है, फिर यहाँ पर आकार बनना शुरू हो गया और इससे जो है फिर से ये अपना तीनों आकार ले लेता है। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन, ठीक है। 35 नंबर का प्रश्न है कि परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, तो परागकण होता है, ठीक है, परागण कहलाता है दोस्तों, ठीक है। 36 नंबर के भ्रूण को माँ के गर्भाशय के किस भाग में पोषण मिलता है, तो ये प्लेसेंटा में मिलता है, ठीक है, प्लेसेंटा में मिलता है। और 37 नंबर का प्रश्न है कि एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की विशेषता है, ठीक है, क्या विशेषता है, तो वह तेजी से जलता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसमें स्वयं आग लग जाए, ये भी गलत हो जाएगा। वह महंगा हो, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये आपका सी का ऑप्शन हो जाएगा, प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और 38 नंबर का प्रश्न है, आप आंख मूंद के भी दे सकते हैं, ठीक है। या क्या बोल रहा है कि पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, ठीक है। 39 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जो है समाप्त ऊर्जा कहलाता है, ठीक है, समाप्त ऊर्जा होता है, तो ये आपका जो है कोयला हो जाए, ठीक है, ये आपका समाप्त होने वाला है, ठीक है। और 40 नंबर आपका जो है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कि पराग कोश में होता है, तो पराग कोश में परागकण होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका जो है सेट 1 टोटल यहाँ पर MCQ क्वेश्चन था। इसके बाद सेट 1 का हम लोग टोटल आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।